कि सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश, जिनमें राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार हो गई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, यह आदेश हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचता है उसी बिजली की गति से। 23 मार्च को जब आदेश आया सूरत की अदालत का, तो आपको पता है सत्यापित आदेश की प्रति हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं पहुंची थी। सिर्फ सूचना के आधार पर 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी। सूचना के आधार पर बिना सत्यापित प्रति के 27 मार्च को नोटिस जारी करके बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने का आदेश दिया गया था। अब देखना रोचक होगा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की चौखट और हमारे देश के लोकसभा सचिव मतलब संसद भवन का प्रांगण, मैं ये कहूं कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो देखना रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश, जिनमें राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार हो गई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, यह आदेश हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचता है उसी बिजली की गति से। या जब सोमवार को, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं ये मानता हूं कि बिना निमंत्रण के, बिना किसी उसके, राहुल गांधी को सोमवार को संसद में प्रवेश करना चाहिए। देखना रोचक होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजनीति का शिकार बनाने का षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को संसद में प्रवेश करने से रोकने का षड्यंत्र करते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से बिना सत्यापित सूरत अदालत के आदेश के बगैर 24 तारीख को सदस्यता छीनी गई थी, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये देखना रोचक होगा। लेकिन देश सब देख रहा है, देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, इंसान सब देख रहा है। एक मामला हमारे देश और दुनिया में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोल करके रख दी थी कि किस तरीके से हमारे देश में 2020 का 15 जून का गलवान घाटी में 20 निहत्थे जवानों की हत्या और 74 को अधमरा करवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने तब क्या कहा था, देश और दुनिया का कोई प्रधानमंत्री दूसरी दुनिया का अगर होता तो यकीनी तौर पर मैं कहता हूं लोग जूतों से मारते। जिस आदमी ने कह दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, कहा न कोई घुसा है न घुसाया है, न हमारी सीमा में किसी का कब्जा है, लेकिन जब पोल खोल हुई तो फिर कहा कि मैं चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाता हूं। भारत ने वो भी देखा। यह भी कहा गया जो रैपिड रेल मार्ग बन रहा है दिल्ली मेरठ का, उसमें एक टनल का जो ठेका था 1100 करोड़ रुपए का करीब चीनी कंपनी का, वो कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया था। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोल की, और पोल खोल क्या हुई, पोल खोल हुई कि चीनी नागरिक चांग चुंग लीन है और वह अदानी का यार है, और अदानी को देश का बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां, रेलवे लाइनें इसलिए दी गई है ताकि देश के साथ गद्दारी की जा सके।